अजीब बात है, मेरी माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी माँ रो रही है। आखिर बात क्या है? अरे आज तक तो मेरी माँ की ऐसी हालत कभी न थी, फिर आज अचानक आंखों से आंसू बहने का कारण क्या है? माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच, बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, किस सोच में आज मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात क्या है? आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती है तुम, आंसुओं की। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? अगर इस तरह रोती रहोगी तो मेरे दिल से पूछो कि मुझ पर क्या बीत रही है, क्यों रो रही हो? जानना चाहते हो? सुनिए मेरे लाल। हाँ बोलो माँ। क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं, नहीं बस लिखा मेरी तकदीर में। ते बापू तुम्हारे घर से यहाँ, ते बापू तुम्हारे घर से यहाँ, कितनी खुशियाँ ये होती संसार में। माँ, पिताजी को याद करके रो रही है? तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। बात क्या है जो इतना परेशान है, होते बापू अगर आज संसार में, होते बापू अगर आज संसार में, तो कैसी खुशियाँ यहाँ होती इस घर में। बोल माँ, अगर पिताजी इस घर में होते तो कैसे क्या खुशियाँ होती। लेकिन माँ, अचानक आज पिताजी की याद कैसे आ गई? क्या जरूरत है पिताजी की? बचपन से लेकर आज तक हमें पिताजी का प्यार नहीं मिला,
अब तो हम सयाने हो गए हैं। तुमने मुसीबतों का सामना करके मुझे पढ़ा लिखा कर सयाना किया है। अब पिताजी की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बेटा सयाना हो गया है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा माँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चुप हो जा माँ, रो मत, रो मत माँ। समझ रहा हूँ कि मेरी माँ को कितना कष्ट है। ए माँ, इतना तो बता ही दे कि कौन थे मेरे पिताश्री, क्या नाम था मेरे पिताजी का, आखिर मैं भी तो जानूं। मेरे लाल, तुम्हारे पिताश्री कोई और नहीं बल्कि सी विक्रमगढ़ राज दरबार के सेनापति जिनका नाम था निर्भय सिंह। हाँ मेरे लाल। ए माँ, अरे तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और कत्ल के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की, और आज भी जेल की सलाखों में बंद है। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई कि सेनापति निर्भय सिंह हम दोनों के करीबी है, तो माँ हम दोनों यहाँ नहीं जेल के अंदर हो जाएंगे, जेल के। इसलिए भूल कर भी अपनी जुबान पर सेनापति निर्भय सिंह का नाम मत लाना। नहीं मेरे लाल, वो तो निर्दोष थे, निर्दोष। खूनी और कातिल तो कोई और है मेरे लाल, कोई और। वो निर्दोषों के भी आज जेल की सलाखों में है। महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सी राज दरबार का महामंत्री दुर्गा सिंह है। उसी हरामजादे ने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करके और उस कत्ल के इंसाम में तुम्हारे पिताश्री को फंसा दिया। उन्हें हो गई 20 साल की सजा। आज 20 साल हो गए वो जेल की सलाखों में है मेरे लाल। एक निर्दोष होते हुए जेल की सजा काट रहे। खूनी और कातिल तो मंत्री दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह। क्या कहा? मेरे पिताश्री निर्दोष है और खूनी कातिल महामंत्री दुर्गा सिंह। माँ, आज तक तूने अपने बेटे से इस बात को बताया क्यों नहीं? खैर, अगर तूने बता ही दिया है तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा। निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ा कर ले आऊंगा। अरे धिक्कार है इस जिंदगी पर कि जिसका बाप जेल के अंदर हो और बेटा चैन से कैसे बैठेगा। माँ, मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से और चीर करके कलेजा मले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे करने की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चलने की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। खा के कहता हूँ नहीं बचेगा मेरे हाथों से, महामंत्री दुर्गा सिंह नहीं बचेगा और अपने निर्दोष पिताश्री को ढूंढ निकालूंगा। जिस दिन मालूम हो गया कि इसी जेल के अंदर मेरे पिताश्री बंद हैं, कोई ना कोई चाल चल के अपने पिताजी को जेल से छुड़ाकर घर वापस ले आऊंगा और इस घर में फिर से आएंगी खुशियां। यही उम्मीद है तुमसे मेरे लाल। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। अगर तूने ये उम्मीद मुझसे लगाया है तो मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे अरमानों पर कभी पानी नहीं फिरने दूंगा। ये जिंदगी कर्जदार है तेरे लिए, क्योंकि तूने हमें जो जन्म दिया है
मैं मरकर भी तेरा कर्ज नहीं चुका सकता। माँ कि तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ कर अब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ कर अब से पहले मैं तेरा नाम लूं। हंसी खेलूं पल को तले गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए लूंगा मैं तो 100 जन्म। तू नहीं तो जग में कुछ भी नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा तेरा लाडला। माँ अपना ख्याल रखना, जा रहा हूं मैं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। सबसे पहले नौकरी की तलाश में, और जिस दिन तेरे बेटे को नौकरी लग गई देखना घर की आर्थिक स्थिति ऐसे सुधर जाएगी जैसे कि हम दोनों कभी सोचे नहीं होंगे। हा? अगर तेरा आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, तो बेटा बड़ा से बड़ा काम अपने लिए आसान समझेगा। जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरे लाल, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरी मुन्ने। जब मेरे भगवान, ये रहा मेरा बेटा रूप सिंह। हे भगवान, अगर किसी भी माँ को बेटा देना तो मेरे बेटे रूप सिंह जैसा, अगर इसका बस चले तो मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखे। अब चलती हूँ और बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। करुमन की गद्दारी, करुमन की गद्दारी, राम जी करुमन की गद्दारी, राम जी करुमन की गद्दारी, करुमन की गद्दारी, करुमन की गद्दारी, राम जी करुमन की गद्दारी, राम
काहे न बकुला के तू बरनी भयो 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 काहे कोयली भाई काली राम जी अरबन की गतियारी रानी जी काहे भैया घर ही बसते हैं काहे भैया घर ही बसते हैं काहे भैया घर ही बसती है काहे भैया घर ही बसती है काहे बहिने ससुराली राम जी रुबन की गतियारी रानी जी करमन की गतियारी करमन की गतियारी रानी जी करमन की गतियारी रानी जी बोल कुछ खाना चाहता है या किसी को देखना चाहता है? जल्लाद देखना चाहते हैं हम। किसको? हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ आपसे कि मेरी आंखें मत निकालो। यदि आप मुझे मेरी आंखें निकाल लेंगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। जल्लाद हम पे रहम करो जल्लाद, हम पे तरस खाओ जल्लाद। हमारे पास रहम नाम की चीज नहीं है जल्लाद, ऐसा मत करो जल्लाद। अगर तुमको देखना है मुझे अंधा मत बना जल्लाद। नहीं देखना, नंबर 1 और नंबर 2 तो हुक्म जानना चाहते हो? ये हुक्म है महाराज दुर्गा सिंह का। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है कि इसको जंगल में ले जाओ, इनकी दोनों आंख निकाल कर हमारे समक्ष पेश करो। तो महाराज दुर्गा सिंह का हुक्म है। क्यों महाराज दुर्गा सिंह? लेकिन अब ये हमारा हुक्म है कि तुम इन्हें हमारे हवाले करो। जैसे नहीं किया तो जल्लाद चिल्लाओ मत। अच्छा, मौत चारों तरफ है, नजर उठा के देख ले। अगर इशारा हो गया तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। मौत की धमकी दे रहे हो? तुमने मुझे मौत की धमकी दिया है। सारा दिन में कितने को मारता हूँ हम खुद नहीं जानते। अच्छा,
साथियों, ये हराम खोर ऐसे नहीं मानेगा। लगाओ निशाना और भून के रख दो। अरे 1 2 3 4 वाह बच्चे, आज इस वक्त आकर मुझे अंधा होने से बचा लिया है। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ, इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। लेकिन कौन है आप? अरे जुर्म की जंजीर, ऐसी कौन सी गलती हो गई? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें सुनाकर तुम्हारी दोनों आंख फोड़ने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, ये सब दुर्गा सिंह की चाल है और मैं तो एक सीधा साधा इंसान, सेनापति निर्भय सिंह। और उस हरामजादे ने महाराज को मार दिया, लेकिन इल्जाम मुझ पे लगाया और उसी इल्जाम में राज मलिका ने मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। और आज आदेश तो मुझे मार देता बच्चे, लेकिन उसकी मजबूरी थी जो उसको नहीं मारा। और आज जल्लाद द्वारा मुझे अंधा कर देने को कहा था, लेकिन आप बचा कर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। समझ गए? सब समझ गए हम। हो ना हो, दुनिया माने ना माने, लेकिन मेरा दिल कहता है और तुम्हारी आंखें ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि तुम निर्दोष हो। आजाद कर दो इन्हें। वाह बच्चे, आज जुल्म की जंजीर से मुझे आजाद कर दिया है। मुझ पे एक और एहसान कर दिया। आजाद हो गए, लेकिन अब ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे आप? बच्चे, अब तो सिर्फ दिल के अंदर एक ही तमन्ना है कि जो मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा है, मैं लोगों को ये जान कर देना चाहता हूँ कि मैं महाराज का कत्ल नहीं किया था और उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना चाहता हूँ और दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाऊंगा। ये इच्छा है मेरे अंदर। ठीक है बाबा, अगर यही ख्वाहिश है तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे। साथियों, लो बाबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। वाह बच्ची वाह, एहसान के ऊपर एहसान करता जा रहा है। लेकिन बेटे, आज तुम्हें देखकर हमें अपने बेटे की याद आ गई है। काश आज मेरा बेटा भी होता तो तुम्हारी उम्र का होता, तुम्हारी जैसा होता। लेकिन अफसोस
क्या हुआ बाबा? आज मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। कहाँ है आपका बेटा? ना जाने कहाँ है, हमें खुद मालूम नहीं है कहाँ। खैर बाबा, दिल छोटा ना करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्योंकि उस मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। बाबा, आज आपसे मिलकर पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब मैं खुद नहीं पा रहा। एक मिनट बेटे। हाँ बाबा। एक बात बताते जाओ, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबा, मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह? हाँ बाबा, पेशेवर डकैत हैं हम। डाकू कुंदन सिंह का नाम तो सुना होगा आपने। डाकू कुंदन सिंह? हाँ बाबा, पिताश्री हैं हमारे। जी बाबा, जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर लौटने में देर हो गई तो डांट खानी पड़ेगी। तो जाओ बेटे, नहीं तुम डांट खाओगे। हाँ बाबा, जाओ। चलो साथियों, जय भवानी माँ। बच गया मैं और आजाद हो गया जुल्म के जंजीर से, जो मेरे हाथ पैर और गले में पड़ी थी। और ये बच्चा एहसान किया है मुझ पे। इस बच्चे के खातिर अगर कभी हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अब तो सिर्फ एक ही अरमान है, इसी जगह से ये समझ लो कि सेनापति निर्भय सिंह मर गया। सेनापति निर्भय सिंह इसी जगह से मर गया। और आज के बाद मैं अपना नाम, अपना पहचान, अपना काम सब कुछ बदल दूंगा। आज के बाद मैं एक सेनापति था वफादार महाराज का, लेकिन अब आज के बाद एक ऐसा खूंखार बनूंगा जिसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या। मैं बनूंगा डाकू बागी सूर्या। आज डाकू बागी सूर्या बनकर दुर्गा सिंह लोहे को काटने के लिए कड़ा लोहा बनना पड़ता है। अब तेरी खैर नहीं दुर्गा, क्योंकि अब मैं तेरी मौत बन गया हूँ। चलो घाटी की तरफ अपना गिरोह तैयार करता हूँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। रामबली, हाँ भैया, नौकरी की तलाश में निकले हैं हम। नौकरी की तलाश में तो निकला गया है, अब तक बगैर छुट्टे घूमा जात रहा। वो तो तुम घूमते थे। अरे हाँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमें आज तक नौकरी नहीं मिली है। हम तो पढ़े नहीं ना, हम कहीं दे झड़गो लगाओगे मिल जाए तब वो ठीक है। लेकिन माँ की परेशानी को देखकर अब कोई ना कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। भाई काम धंधा करेंगे पड़े, चाहे दूसरे की टट्टी उठावे के पड़े। नालायक इतना गिरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, और माँ की जिम्मेदारी भी हमें निभानी है। हाँ का पिताजी को ढूंढ निकालना है हाँ का कि कौन से जेल के अंदर बंद है। भैया भाई खोज करनी है हाँ का, और खोज करके पिताजी को छुड़ाकर अपने घर ले आना है। हाँ भैया सही आए। लेकिन आओ चलते हैं सबसे पहले नौकरी की तलाश तो में। पहले नौकरी देखा जाए। तुम भी नौकरी के लिए निकले हो? हाँ, हम नौकरी के बड़े निकले हैं। तो आओ दोनों लोग चलते हैं। चलो चला जाए। सामने महल दिख रहा है, देख रहे हो? वाह हुआ जगमग जगमग हो रहा है। जगमगाते हुए चलो चली, दुआरे दरवाजा खटखटावा जाए, जे निकले कह दी भैया नहीं ना झड़ुए लगावे के नौकरी दे दियो।
भाई तुम करो ऐसी नौकरी, मैं नहीं करूंगा। चलो चला जाए, देखी तो कौन नौकरी मिल रही है।